देखो अभी हमने सीखा है कि अभी देखा था हम लोगों ने fx इज इक्वल टू मॉड x, ये आपका कंटिन्यूअस तो है एट x इज इक्वल टू 0 पे, बट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको देखो क्या समझ आता है कि यदि आपको दिया गया है डिफरेंशिएबल, है ना, यदि आपको मैं कह रही हूँ कि कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबिलिटी आपकी इंप्लाई करती है कंटिन्यूटी को, तो आपका बच्चे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, और कंटिन्यूअस है इट मींस फॉर श्योर उसकी लिमिट एग्जिस्ट की, मतलब यदि डिफरेंशिएबल दिया है तो वो कंटिन्यूअस भी था, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट की। यदि आपको बोला गया कि नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल आपको दिया है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हो कि कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। या तो आप ये बोलेंगे कि हाँ फॉर श्योर वो कंटिन्यूअस था, ना आप ये बोल सकते हैं कि हाँ वो कंटिन्यूअस नहीं था। तो यहाँ पे क्या आएगा, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, ठीक है। अब यदि आपको कंटिन्यूअस दिया है खाली, तो आपका इम्प्लाई नहीं करता है कि वो डिफरेंशिएबल है ना। यहाँ पे आप बोलेंगे वो मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, may not be differentiable, है ना, but limit exist for sure, लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी, है ना। और यदि आपको कोई बोले कि नॉट कंटिन्यूअस, तो आप ये तो नहीं बोल सकते हैं उसे कि उसके लिमिट एग्जिस्ट किए है नहीं किए, लिमिट तो मे और मे नॉट, है ना, मे और मे नॉट बी, लिमिट एग्जिस्ट, तो मुझे ये फॉर श्योर आप बोल सकते हो कि डिफरेंशिएबल नहीं है वो, नॉट डिफरेंशिएबल। जब वो कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ है तो डिफरेंशिएबल होने की तो बात ही नहीं है। यदि वो कंटिन्यूअस ही नहीं है आपका, तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आप बोल ही नहीं सकते। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये फर्स्ट है आपका बर्थडे, ये आपका लिमिट एग्जिस्ट करना है। जब आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी तो आप सेकंड के पास जाओगे, सेकंड है आपका कंटिन्यूटी, और जब कंटिन्यूअस होगा तभी बच्चे वो डिफरेंशिएबिलिटी हो पाए। तो यहाँ से ऐसे जाते हैं, और डिफरेंशिएबल दिया है तो फॉर श्योर ही आपका कंटिन्यूअस भी था और लिमिट भी एग्जिस्ट की। तो यदि मैं बोलूँ आपका कंटिन्यूअस हुआ है, तो आप डिफरेंशिएबिलिटी नहीं बोल सकते, पर आप ये बोल सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं थी। और यदि मैं बोलूँ कि सेकंड ही नहीं हुआ है, कंटिन्यूअस हुआ ही नहीं है वो, तो आप बोल सकते हो कि डिफरेंशिएबल भी फॉर श्योर नहीं हुआ है। जैसे आप यदि यहाँ पे बोल दो कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की, तो ना तो वो कंटिन्यूअस था ना ही वो डिफरेंशिएबल होगा, आपका फर्स्ट स्टेप ही फेल हो गया, ठीक है। तो देखो पहले ये थिंग क्लियर है कि क्या होने पे आप क्या बोलेंगे। मैम और एक बार बोलिए। देखो कुछ एग्जांपल्स देखो लेते हैं। सपोज मैंने आपको पहले बोला है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बताओ कंटिन्यूटी के बारे में क्या बोलूं। नहीं एग्जिस्ट होगा मैम, कंटिन्यूटी होगी नहीं, जब वो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, मतलब पहला थिंग ही नहीं हुआ है। ये आपके 3 स्टेप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मान लीजिए आपके 3 स्टेप्स है, 3 आपके स्टेप है। तो जब आप पहले पे ही नहीं जा पाए हो तो सेकंड थर्ड पे जाओगे, नहीं जाओगे। तो जब उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की है तो ना तो वो कंटिन्यूअस में है ना ही वो डिफरेंशिएबल है। अब मान लीजिए आप सेकंड स्टेप पे हैं, तो इट मींस आप फर्स्ट स्टेप करके आए हो, मतलब यदि आप कंटिन्यूअस हुए हो तो लिमिट तो एग्जिस्ट की है, पर आप जरूरी नहीं है ना थर्ड स्टेप पे पहुंचोगे, तो डिफरेंशिएबल में और मे नॉट भी हो। यदि आप थर्ड स्टेप पे खड़े हुए हो, मतलब आपने फर्स्ट 2 स्टेप कंप्लीट किए, तो मतलब आप कंटिन्यूअस भी हो और लिमिट भी एग्जिस्ट की, ठीक है। और यदि हम बोले कि फर्स्ट स्टेप पे ही नहीं गए हैं, तो आपका ना तो डिफरेंशिएबल होगा ना ही कंटिन्यूअस।
यदि आप सेकंड स्टेप पे नहीं जा पाए हैं तो मतलब पहले स्टेप पे तो आप जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, मे और मे नॉट भी, और थर्ड पे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, है ना। मतलब यदि वो कंटिन्यूस ही नहीं हुआ है, सेकंड स्टेप पे पहुंचा ही नहीं है, तो आपका लिमिट मे और मे नॉट भी एग्जिस्ट नहीं होगी। मतलब फर्स्ट स्टेप पे आप मे और मे नॉट भी गए, और थर्ड पे तो फॉर श्योर नहीं जाएंगे, ठीक है। और यदि आप थर्ड पे नहीं गए हैं तो आपका मे और मे नॉट भी कंटिन्यूस होगा, और मे और मे नॉट भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। यदि आप थर्ड पे नहीं है तो आप फर्स्ट टू के बारे में नहीं बोल सकते, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है अभी? यस मैम। चलो तो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए। मैम मैं थोड़ा सा लिखे नहीं थे लास्ट स्टेप। अच्छा लिखिए। हो गया है मैम। गुड। सेकंड, check the differentiability. Check differentiability at x is equal to 0. At x is equal to 0, where function is fx is equal to x square when x is less than 0, and sin x when x is greater than 0, greater than equal to 0, greater than equal to 0. अब सोचो कंटिन्यूटी यदि चेक करा लेता तो हम लोग डायरेक्ट पुट करते हैं। देखो ऊपर वाले में 0 पुट करेंगे 0 आएगा, नीचे वाले में 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, आप कंटिन्यूअस तो फंक्शन आपका था। आपको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब हम लोगों का टारगेट है आपका एलएचटी एंड आरएचटी, आरएचटी, है ना। आपको x इज इक्वल टू 0 दे रहा है, मतलब यही आपका a है। हम लोगों का डेफिनेशन होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस ऑफ एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच, है ना। मतलब आप ले रहे हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h मतलब माइनस h माइनस ऑफ f0 डिवाइडेड बाय माइनस h। LHT है आपका। RHT की बात करें तो ये होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस ऑफ f a डिवाइडेड बाय h इक्वल्स टू आपका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ a मतलब 0 डिवाइडेड बाय h, डिवाइडेड बाय h। देखिए LHT, देखो जब आपका h कैसा है, h तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी था, माइनस h होगा मतलब ये नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर के लिए fx डिफरेंशिएबल कितना है आपका x स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस h का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर माइनस f0 कितना है sin x। देखो fx इज इक्वल टू sin x है ना आपका एट x इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि 0 पे इनइक्वालिटी यहाँ पे है। तो f0 आपका कितना है, f0 है आपका sin 0 मतलब 0, ठीक है।
ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस 0 अपॉन माइनस एच स्क्वायर माइनस 0 अपॉन माइनस एच। तो ये बच्चे कट होगा तो कितना बचेगा आपका? मैम एच स्क्वायर कैसे हो गया? एच स्क्वायर एक्स लेस देन 0। जब एफ के अंदर आपने माइनस एच पुट किया है तो माइनस एच मतलब क्या है? एफ के अंदर आपने नेगेटिव नंबर रखा है, नेगेटिव ही होगा ना, एच आपका एक बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर होता है, तो ये एच स्क्वायर हो समझ गया। गया। तो आप कैंसिल कर लो इसे। कैंसिल करके जब आप लिमिट पुट करोगे ऊपर एक एच बचेगा, उसमें 0 रखोगे तो आंसर 0 आएगा। तो एल एच डी हो गया है 0। जब आर एच डी आप कर रहे हो तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच। अब की बार एच पॉजिटिव क्वांटिटी आपका, तो ये सेकंड वाला फंक्शन होगा, तो ये हो गया साइन एच, है ना, माइनस एफ 0 तो 0 डिवाइडेड बाय एच, और साइन एच बाय एच कितना होता है? 1। Yes, ma'am. तो आपको मिल गया एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, function is not differentiable at x is equal to 0, at x is equal to 0। मैम लिमिट h इक्वल्स टू यहाँ 0 लिखा हुआ है ना आर एच डी में, तो मैम यहाँ h की जगह में तो हम 0 लेंगे ना, तो साइन 0 हो जाएगा ना वहाँ पे। तो साइन 0/0 फॉर्म हो जाएगा ना। देखो ये लिमिट पढ़ी थी ना हमने, लिमिट Yes, x ma'am. टेंडिंग टू 0 तो मैम साइन 0 0 होता है ना। साइन x बाय x। हाँ, तो नीचे भी तो 0 आएगा, 0/0 फॉर्म हो जाएगी। यस मैम। देखो ऊपर देखो, ये पढ़ा है ना हम लोगों ने कि 1 होता है। यस मैम। तो यही तो Standard लिखा form. है, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसमें यही तो बच्चा लिखा है, बस h से रिप्लेस कर रहा है वो, साइन h बाय h। जब आप पुट भी करोगे यदि तो साइन 0 0/0 फॉर्म, तो 0/0 फॉर्म में वैसे भी ये स्टैंडर्ड है, तो इसका आंसर कितना होता है? 1। तो यस मैम। LSD इज नॉट इक्वल्स टू RSD, तो आपका आंसर हो गया है कि नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन कैसा है आपका? नॉट डिफरेंशिएबल। चलिए आगे लिखो, नेक्स्ट ट्राई करेंगे। लिखो, लेट, ये पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे फिर इन क्वेश्चंस पे। अब आपको चेक करना है, आपको दिया गया है इफ fx इज इक्वल टू, if fx is equal to 1 1 x square, 1 आपका है when x is less than 0, और आपका x square when x is greater than equal to 0। ऑप्शन ए आपको दिया है fx is continuous, ऑप्शन बी दिया है आपको fx is not differentiable, but continuous। ऑप्शन सी आपको दिया है fx is not continuous, ऑप्शन डी आपको दिया है none of these, none of these। ट्राई करेंगे।
सबसे पहले बताओ कंटिन्यूअस है ये? कंटिन्यूअस में क्या सिखाया था? डायरेक्ट पुट करके देखते हैं हम लोग। यस मैम, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूअस होगा जब देखो ऊपर 0 पुट करोगे तो 1 आएगा और नीचे No. 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। 1 इज इक्वल टू 0 Option- होगा नहीं No. होगा, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, नहीं है मैम है कंटिन्यू। ना? तो ऑप्शन क्या होगा? सी। मैम डिफरेंशिएबल भी नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल बचे, होगा ही नहीं। ऑप्शन बी ना। ऑप्शन बी कह रहा है कि नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस, ये डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस है। गलत है वो भी। कंटिन्यूअस तो नहीं। फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, चेक करके बताएंगे। क्वेश्चन इज fx is equal to x minus 1 when x is less than 2, 2x minus 3 when x is greater than equal to 2. Check, check continuity and differentiability. कंटिन्यूस है मैम। At x is equal to 2. कंटिन्यूअस तो होगा क्योंकि ऊपर आ जाएगा 2 minus 1 1 और नीचे 4 minus 3 1। तो मतलब कंटिन्यूअस है, आपको सिर्फ चेक करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं। आपको सिर्फ चेक करना है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं। मैम डिफरेंशिएबल भी नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है, हाँ मैम नहीं है। ओके। बाकी सर, बाकी सबका बच्चे हो गया है। तो एलएसटी लोगे तो a अब की बार x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू तो a है, तो सबसे पहले तो f2 निकाल लेते हैं हम लोग। f2 में फंक्शन नीचे वाला है, तो f2 कितना है आपका? 1 है। वैसे दोनों ही 1 है आपके क्योंकि आपका कंटिन्यूअस है। तो एलएसटी जब आप निकालेंगे तो होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 fa माइनस h, a की जगह कौन? 2 माइनस h माइनस f2 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। ठीक है, अब 2 से छोटा मतलब फंक्शन ऊपर वाला, 2 से छोटा मतलब फंक्शन ऊपर वाला, तो वो होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h माइनस 1 माइनस f2 कितना है आपका? 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। ये बचा 1 1 2 2 कट गया है, तो यहाँ से आंसर कितना है आपका? 1। आंसर इज 1। जब आप RHD लेंगे तो आपके पास है लिमिट h टेंडिंग टू 0 fa प्लस h, इट मीन्स 2 प्लस h माइनस f2 डिवाइडेड बाय h। 2 प्लस h में फंक्शन नीचे वाला है fx का, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 प्लस h। मैम हाँ बोलो। मैम वहाँ पर 2 माइनस एच, उसके बाद -1 किससे हुआ? ये इसमें बच्चे पुट किया है ना, x की जगह आप पुट कर रहे हैं 2 माइनस h, तो 2 माइनस h तो x की जगह है, माइनस 1 उसके पास था पहले से। f में आप 2 माइनस h पुट कर रहे हो, तो f में 2 माइनस h पुट करने का मतलब है x की जगह आप 2 माइनस h पुट कर रहे हो। देखो सेकंड वाले फंक्शन में भी f2 प्लस h मैंने जब निकाला तो 2 प्लस h पे फंक्शन नीचे वाला है, तो x की जगह पुट किया है 2 प्लस h। देखो ट्वाइस ऑफ 2 प्लस h माइनस 3, ये फंक्शन है पूरा, और फिर माइनस 1 f2 की वैल्यू है, ओके मैम, है ना? तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 प्लस 2h माइनस 4 डिवाइडेड बाय h।
कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका लिमिट आ रहा है ऑब्जेक्टिव, तो LHT इज नॉट इक्वल्स टू RHT, मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, बट आपका कंटिन्यूस था, देख आपने अभी चेक किया था कि कंटिन्यूस है आपका। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। क्वेश्चन इज fx is equal to x when x is less than 1, 2 minus x when x is equals to 1, greater than equals to 1, less than 2, and minus 2 plus 3x minus x square when x is greater than equal to 2, when x is greater than equal to 2, then fx is option A differentiable at x is equal to 1, option B differentiable at x is equal to 2, option C differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2, and option D is not differentiable at x is equal to 0. देखो जीरो की बात करना तो मुझे गलत ही है, क्योंकि जीरो पे फंक्शन x ही है, क्योंकि लेस देन 1 का मतलब है 0, तो जब आप 1 से छोटे हैं ना तो फंक्शन यही है, तो 0 पे तो डिफरेंशिएबल वो है, तो चेक हमेशा बाउंड्री पॉइंट पे किया जाता है, तो डी तो वैसे ही गलत है ना, चेकिंग हमेशा बाउंड्री पॉइंट पे होती है। आपको दिख रहा है इसके बाउंड्री पॉइंट 1 है और 2 है, तो आपको 1 2 पे ही चेक करना है। मैम ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन नंबर बी यस मैम। मतलब होगा आपका डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, 1 पे नहीं आ रहा है, हाँ नहीं मैम 1 पे नहीं होगा। 1 पे नहीं आ रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं। अब इसका देखो एक और मेथड सीखेंगे, अभी तो आपको बाय डेफिनेशन सबको आ गया है, डेफिनेशन से सबको क्लियर है निकालना। यस मैम। अब देखो पीछे के क्वेश्चंस पे दोबारा आ रहा है, देखो यहाँ से स्टार्ट कर, यहाँ से क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, ये तो आपका कंटिन्यूस ही नहीं था। देखो यहीं पे हम लोग मॉडेक्स वाला एग्जांपल पे लेते हैं, अब दोबारा सीख के देखो। आपको मैंने सिखाया था ना fx इज इक्वल टू मॉड x, तो वैसे माइनस x था व्हेन x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा था हमने, हम लोगों ने बताया था डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं था? क्योंकि आपका अपनी कॉपी में देखेंगे LHD कितना आ रहा था, LHD -1 था इसका, और RHD कितना था 1 था, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने कंटिन्यूटी चेक करना सीखा है, कंटिन्यूटी चेक करना कैसे सीखा है आप लोगों ने, 1 सेकंड, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते थे हम, यहीं पे मुझे वैल्यूज पुट करते थे,
पुट करते थे ना, एक बार यहाँ पे 0 पुट किया 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 पुट किया 0 आ रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअस। ये हम लोगों का इजी मेथड था। अब कंटिन्यूटी देखो, ये डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करोगे? ऊपर का डेरिवेटिव लो, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? -1 होगा, यस मैम। और नीचे वाले का 1। तो One. LHD आपको दिख रही है मुझे? LHD कितनी है? -1। और RHD कितनी है? 1. 1। तो यही तो चीज है आपकी। ये तब जब ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू दिया जाता है, तो ये बचा इक्वल नहीं था, है ना, मतलब ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं। अब देखो इस पे आओ, आप यदि इसे डिफरेंशिएट करते तो x का 1 और 1 का कितना आता? 0। तो ऊपर का आंसर 1 होता, Yes, ma'am. और नीचे का आंसर कितना होता? 2x का डिफरेंशिएशन 2. 2 और 2. 3 का 0। तो LHD कितनी है इसकी? 1। RHD कितनी है? 1. 2। 2। तो दोनों इक्वल नहीं है। देखो LHD हमारा Yes. 1 आया हुआ है, RHD हमारा 2 है, दिख रहा है? अब आगे देखिए। अब जैसे इस पे चेक करने को बोला तो हम तुरंत f डैश लिख के देखेंगे अपना। जब आपने लिया x लेस Yes, देन ma'am. 1, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन कितना? 1। 1. नीचे वाले का सेकंड का बताओ? -1. -1। और थर्ड का बताएंगे? 3 माइनस 2x होगा। देखो 2 का 0, 3x का 3 Yes, ma'am. और -x² का 2x। तो इसमें 2 पुट करके देखो, ये आएगा 3 - 2 × 2 इज इक्वल टू मुझे कितना? -1। -1. तो आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, मतलब 1 की माइनस में f डैश इज नॉट इक्वल टू 1 के प्लस में f डैश। तो ये आपका नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। पर जब आप f डैश 2 माइनस आपका और f डैश 2 प्लस दोनों इक्वल है, इक्वल टू कितने हैं? -1। तो ये आपका डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखो ये मेथड क्लियर है, बोलो यस मैम। किसी को डाउट नहीं है ना? चलो अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों को आ गया, वेरी गुड। मैम लास्ट में ब्लू वाला एक बार और समझा दीजिए। ब्लू में देखो लिया है 2 से छोटा, 2 से छोटा बच्चे -1 है ना। 2 से छोटे पे f डैश -1 है, और 2 से बड़े Yes, पे f डैश कितना है? -1। अब देखो ये x में आ रहा था तो आप 2 पुट करोगे यहाँ पे। यदि वैल्यूज x में आती है तो 2 को पुट करो। 2 को पुट किया तो 3 - 2 × 2 मतलब 3 - 4 कितना हो गया? -1। -1. x इज इक्वल टू 2 पे क्या है आपका? डिफरेंशिएबल नहीं, Yes, ma'am. ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे। अब वो देखो आपको नेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ तक बाकी किसी को डाउट है? देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। अब मॉड फंक्शन पे थोड़ा सा काम करते हैं, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉड फंक्शंस। अब देखो उसमें पहला क्वेश्चन लिखिए आप, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx is equal to mod x plus 1 plus mod x minus 1 at x is equal to 1 and minus 1 at x is equal to 1 and minus 1। मोड आपका नॉन डिफरेंशिएबल वहीं पे होता है जहाँ पे आपका फंक्शन क्या हो जाता है? अंदर वाला 0 होता है। ये 0 बचे होगा -1 पे, ये होगा 1। तो सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले तो हम लोग डिफाइन करेंगे। आपको पता है उसने कहा है 1 और -1 को चेक करा है। ये 1 है, ये -1 है, ये 1। आपकी नंबर लाइन दिख रही है मुझे? 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, दिख रही है? एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, और एक पार्ट ये दिख रहा है, ठीक है। तो हम पहले fx को डिफाइन करें। तो पहले fx को देखो डिफाइन करना सीखो। पहला हम लोग ले रहे हैं इंटरवल की -1 से छोटा, दूसरा हम ले रहे हैं -1 से बड़ा और इक्वल और 1 से छोटा, और तीसरा ले रहे हैं मुझे 1 से बड़ा।
1 से बड़ा। अब सब बताइए मुझे, जब -1 से छोटा है तो पहले वाला मोड कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव होगा, होगा ना नेगेटिव? सबको देखो दिख रहा है नेगेटिव। क्यों होगा? क्योंकि अंदर आपने -1 से छोटी वैल्यू पुट, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, मान लो -2, तो -2 + 1 कितना, -1, तो अंदर वाली थिंग नेगेटिव है, तो अंदर वाली थिंग जब नेगेटिव होती है तो नेगेटिव के साथ बाहर आएगी ना, आएगी। तो ये हो जाएगा आपका Yes, ma'am. -x -1। अब ये दूसरे वाला मॉड भी नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव में आप नेगेटिव ही लोगे तो नेगेटिव ही आएगा, तो दूसरे वाला भी नेगेटिव के साथ बाहर आया, तो -x +, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, बताओ जरा, ये हो गया आपका -2x, और आपका 1 से 1 कट गया तो -2x आ, ठीक है। जब आपका x कैसा है, लेस देन -1। अब बताइए जरा, -1 से बड़ा, -1 से आप बड़े लिए, सपोज आपने 0 ले लिया, तो 0 + 1, तो ये तो पॉजिटिव है। -1 से बड़ा होते ही, -1 से बड़ी वैल्यू में से आप 1 जोड़ोगे, -1 से बड़ी वैल्यू मतलब -1 से 0 के बीच की कोई वैल्यू होगी, मतलब -1 से बड़ी है, मतलब -0.999, -0.998, उससे बड़ी वैल्यू में आप 1 को ऐड करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। Yes, ma'am. तो पहले वाला पॉजिटिव मतलब एज इट इज बाहर निकला, और दूसरे वाला तो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो अभी भी तो नेगेटिव ही है ना, वो कह रहे हैं 1 से छोटा है, 1 से छोटी वैल्यू को आप 1 में से माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो दूसरे वाला अभी भी नेगेटिव है। तो यहाँ से x कट गया, आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 2, जब आपका -1 से 1 के बीच में। अब बताओ, जब 1 से बड़ा है, 1 से बड़े होने पे ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो ये x + 1 + x - 1, ये कितना बन गया आपका 2x। देखो पहले यहाँ तक क्लियर है, Yes, ma'am. ठीक है। अब बताओ जरा, ये डिफरेंशिएबल बचे है या नहीं, आप तुरंत f' निकालोगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये -2, ये 0, ये बचे 2, when x is less than -1, it lies between -1 and 1, x is greater than 1। तो दिख रहा है आपको कुछ, ये डिफरेंशिएबल है? No, ma'am. नहीं No, ma'am. है ना, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल at x is equal to -1 and 1, at x is equal to -1 and 1, लिख लेंगे इसे। Yes, ma'am. हो गया सबका? अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज discuss the differentiability of fx is equal to x mod x at x is equal to 0, at x is equal to 0। तो पहले थिंग तो फंक्शन को डिफाइन, आपको पता है x ग्रेटर देन 0 पे अलग बिहेवियर रखेगा, x लेस देन 0 पे अलग बिहेवियर रखेगा। देखो
fx is equal to when x is greater than 0. तो बच्चे ये mod x कैसा पॉजिटिव मैम डिफरेंशिएबल है डिफरेंशिएबल आ रहा है, ये x स्क्वायर होगा। जब x इज नेगेटिव ये माइनस के साथ बाहर आए, माइनस एक्स स्क्वायर बिल्कुल बच्चे डिफरेंशिएबल हो, क्योंकि f डैश x जब आप निकालोगे तो यहाँ पे बचा 2x आएगा और यहाँ पे माइनस 2x आएगा, है ना। और जब आप जीरो को पुट करोगे, है ना, जब आप क्या कर रहे हो उसमें जीरो को पुट कर रहे हो तो 2 इंटू जीरो, ये भी बच्चा जीरो बना रहा है और ये भी आपका जीरो बना रहा है, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। देखो बाकी सबको क्लियर है, यस मैम। क्लियर है।